संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याण के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आज की पावन तिथि में भगवान आदिनाथ के लिए निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का मतलब है जिसके अंदर की वासना समाप्त हो गई, जिन्होंने अपने अंदर की असद इच्छाओं को नष्ट कर दिया, जिनके मन की चाह समाप्त हो जाए, वो निर्वाण का अधिकारी कहलाता है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जन्म लेती हैं। वही इच्छा, वही चाहे मनुष्य को दाह पैदा करता है। मनुष्य के मन में अनंत अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। जैसे एक शांत सरोवर में एक पत्थर को डाला जाए, जैसे शांत सरोवर से पत्थर के कंकड़ के डालने से अनंत अनेक बलय दर बलय निकलती चली जाती हैं, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं। सारी जिंदगी पूरी हो जाती है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो चाह से दाह उत्पन्न होती है। तो जितनी चाहे उतनी दाह। आज हर प्राणी अपने अंतरंग में होने वाली चाह से प्रेरित होकर के झुलस रहा है। सबके मन में व्याकुलता होती है, आकुलता होती है। सब अंदर से दुखी हैं, भीतर से दुखी हैं। भगवान ने हमें बता दिया कि भैया राह पर चलोगे तो जीवन का कल्याण होगा। आज की पावन तिथि में आज की इस पावन तिथि में
कौन सी तिथि है ये? माघ कृष्णा चतुर्दशी की पावन तिथि में हमारे प्रथम देव ऋषभ देव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी निर्वाण को प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए मोक्ष के लिए? वो कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने अपने जीवन में लगे हुए किट्टिमा कालीमा आदि विकारों को नष्ट कर दिया। अंतिम चतुर्थ शुक्ल ध्यान में जाकर के बैठ करके परम ध्यान को लगा करके शेष अघात या कर्मों को भी उन्होंने पल में नष्ट कर दिया। आज की तिथि धन्य हो गई और उनके साथ जितने भी दीक्षा को प्राप्त हुए थे, दीक्षा लेते कुछ भ्रष्ट हो गए और कुछ पुनः स्थापित होकर के मोक्ष मार्ग पर अपने आप का उद्धार कर लिया। तो भगवान हमें आज के दिन राह दिखा करके गए कि आज लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमें कह करके गए, आप लोगों को यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो मोक्ष के मार्ग पर चलना होगा। भगवान ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थंकर युग के आदि में, जिन्होंने असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प आदि षट कर्मों को बता करके सही राह बतला करके हम सबके जीवन को राह बता करके उत्थान का मार्ग बताया। जो भगवान हमें रास्ता बता करके गए, उस राह को पकड़ो और आगे बढ़ने का प्रयास और प्रयत्न हमारा होना चाहिए। मन की चाह मिटाना है तो सही राह को पकड़ना होगा। ये बात सच है कि आज मोक्ष नहीं है, पर इसी राह पर चल करके व्यक्ति अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा, आज नहीं तो कल। आज मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तो कल मुक्ति पक्के तौर पर हम सबको मिलेगी। और जिसको भी मोक्ष मिला है इसी राह पर चलकर के मिला, इसी मार्ग पर चलकर के मिला है। भगवान बनने वाली भव्य आत्मा ने राह पकड़ी थी, उसी राह से उन्हें मुक्ति मिली। तुम्हें भी वही राह प्रेरणा दे रही है कि आप भी मेरे जैसे इस मार्ग पर चलकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ये बात सच है कि आज मोक्ष नहीं है, ये बात भी उतनी सच है मोक्ष भले ना हो, मोक्ष मार्ग आज भी है। और पंचम काल के अंत काल तक मोक्ष मार्ग चलेगा। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। ये बात सही है, मुक्ति भले ना हो पर मुक्ति को चाहने वालों के लिए मार्ग तो अभी भी है। तुम्हें भी राह की प्रेरणा ये मोक्ष मार्ग दे रहा है, तुम्हें भी उसी राह से मुक्ति मिलेगी। मोक्ष हमारा ध्येय होना चाहिए। मालूम है आज मोक्ष मिलना नहीं है और आज तुम्हारी कोई तैयारी भी नहीं है। भगवान भी यदि आ जाएं कि मुझे आपको मोक्ष दिला रहा हूं, चलो मेरे साथ, तो आप भी भगवान से कह दो कि मुझे पता है कि आज मोक्ष नहीं है, और मोक्ष जब नहीं है तो मेरी कोई तैयारी भी नहीं है। क्यों नवनीत, है कोई तैयारी? लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बोलो, राह पर चलने के लिए तैयार हो कि नहीं? कोई भी तैयार नहीं है। महाराज आप आए हैं
तो आप ही जाओ, हम लोग तो जहां हैं वहीं अच्छे हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए अपनी तैयारी भी होना चाहिए। जीवन को तभी सार्थक बना पाओगे, वह एक ही मार्ग है, दृढ़ श्रद्धानी बनकर के आगे बढ़ने का संकल्प हमारा जगना चाहिए, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। अन्यथा अनेक भव हमारे संसार के गोरख धंधों में उलझ करके व्यतीत हो गए। ना जाने कितने जन्मों को हमने यूं ही खपा दिया, लेकिन आज तक हमें राह नहीं मिली, और मिली भी होगी पर उसकी पहचान नहीं होने के कारण आज हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। भगवान ने राह पकड़ी, बनने वाली आत्मा ने राह पकड़ी और राह से चाह का अंत किया, और जो चाहते थे अपने आप को और अपने आप को पाने के लिए उस राह पर आगे बढ़ गए, और कैलाश पर्वत पर जाकर के आज की पावन तिथि में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तिथि तो कोई भी हो, जिस दिन मोक्ष हो गया वही उनकी तिथि सार्थक हो गई। लोग कहते हैं तिथि है, तिथि है, तिथि है। जिसकी कोई तिथि नहीं, जिसकी कोई तारीख नहीं, उसका नाम अतिथि। एक बार गुरुदेव 1975 की बात है, आचार्य श्री फिरोजाबाद में, आचार्य श्री फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रहे थे। राजस्थान के जाने के बाद प्रथम चातुर्मास आचार्य श्री का 1975 में फिरोजाबाद हो रहा था। हर दिन गुरुदेव आज प्रवचन करने के बाद कल के प्रवचन का टाइटल बता देते कि कल इस विषय पर प्रवचन होगा, परसों इस विषय पर प्रवचन होगा। रोज अगले दिन के प्रवचन का एक दिन पहले हेडिंग बता देते थे। दीपावली आई, दीपावली के दिन प्रवचन हुआ, और उसके अगले दिन का लोगों ने पूछा कि गुरुदेव आज तो आपने कल के प्रवचन का कुछ बताया ही नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कल का प्रवचन अतिथि पर होगा। कल का प्रवचन गुरुदेव कहते हैं अतिथि पर होगा। लोग समझ नहीं पाए अतिथि कहते किसे हैं। समय आया, रविवार का दिन था, और रविवार का दिन था, ठीक गुरुदेव 1 बजे पीछे कमंडल उठाया और बिहार कर गए। लोग अपनी तैयारी के अनुसार सभा में बैठे हुए थे। रोज की तरह प्रवचन की तैयारी चल रही थी। लोग अपने अपने हिसाब से संचालन के लिए तैयार हो रहे थे, और गुरुदेव निकले। जब तक 2 किलोमीटर पार हो गए, लोगों को पता पड़ा कि गुरुदेव तो बिहार कर गए। गुरुदेव के पास लोग सभी पहुंचे। उस समय छिदामी लाल जी भी थे, जिनकी नसिया जी में गुरुदेव ने प्रथम चातुर्मास किया था राजस्थान जाने के बाद। लोग हाथ पैर जोड़ रहे, गुरुदेव आपने बोला था प्रवचन करूंगा, प्रवचन करूंगा। सारी सभा बैठी हुई है। गुरुदेव ने कहा था, मैंने क्या बोला था? गुरुदेव आपने कहा था अतिथि पर प्रवचन करूंगा, तो बस मैं वही प्रवचन कर रहा हूं अतिथि पर, जिसकी ना आने की तिथि निश्चित होती है और ना जाने की तिथि निश्चित होती है, उसका नाम अतिथि होता है। मैं अपना काम कर रहा हूं और आप अपना काम करिएगा। एक गुरुदेव थे अनियत बिहारी। ऐसे ही जिस तिथि में भगवान को मोक्ष हो जाता है और आप सब मिलकर के उन्हें लाड़ू चढ़ाते हैं। ये लाड़ू आप नहीं चढ़ाते हैं, अग्नि कुमार देव आकर के उनके अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे यहां पर ये दीपक जल रहा है, अग्नि कुमार देव आए, अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित की, और वहां पर जो कुंड बना हुआ होता है उसमें भगवान को नमन करते हैं। उनके मुकुट से अग्नि निकलने लगती है। जब अग्नि निकलती है तो अंतिम संस्कार में जो नख और केश भगवान के शेष बचते हैं, उनका विसर्जन करके
चले जाते हैं। ये दृश्य आप सभी लोग पंच कल्याणकों में देखते हैं। आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक देख नहीं पाते हैं। उसके लिए मुझे आयु तीर्थंकरों से ज्यादा चाहिए पड़ती है, लेकिन पंचम काल का ये अतिशय और सौभाग्य आप सबका है कि 5 और 6 दिनों में भगवान के पांचों कल्याणक देख लेते हो। गर्भ से लेकर के मोक्ष तक की लंबी एक यात्रा हम अपने छोटे से जीवन में देख रहे हैं कार्यक्रमों के माध्यम से। तो आज की पावन तिथि में भगवान ने संकल्प ले लिया था कि मुझे अपने कर्मों का क्षय करना है, और जिस तिथि में उनका क्षय कर्मों का हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, वही तिथि सिद्ध तिथि बन जाती है। बंधुओं, आगे बढ़ो, अपनी भूमिका के अनुसार, शक्ति और परिस्थिति के अनुसार मोक्ष मार्ग पर जितना चल सको उतना चलने का हमारा प्रयास होना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, किस मोड़ पर किसकी कौन सी घटना घट जाए। कोई घटना घटे, अंदर घट में कुछ नया घटित कर लो, जीवन का उत्थान और कल्याण हो जाएगा। घटनाएं तो घटती रहती हैं, पर ऐसी घटना को घटित करो कि जीवन का कायाकल्प हो जाए। हमने अपना अनंत जीवन संसार के भ्रमण चक्र में गमा दिया, अज्ञान दशा में अनंत जन्म गमा दिए, खो दिए। कभी मन में आता है कि मैंने कितने जन्म गमा दिए। किसी ने कहा है, यूं ही आता रहा, यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाखों चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आता रहा। मनु भाई बोलिए, यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाखों चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ ही रात जन्म गमाता रहा, व्यर्थ ही रात जन्म तो गमाता रहा। कितने भाव हमारे बीत गए, कभी विचार किया? इन संकल्प विकल्पों में कितने भाव हमने खपा दिए, इसका कोई हिसाब किताब है? क्यों सुभाष जी, कोई इसका लेखा जोखा है? ये भाव भी हमारा बीत जाएगा। इस भाव को सुधार लोगे तो पव भर सुधर जाएगा। राह पकड़ो और राह पर चलने का पुरुषार्थ करो। भगवान महावीर भी चले गए, ऋषभ देव भी चले गए, और उनके बीच में अनंत 24 भी चली गई। उन्होंने हमें राह दिखाई। आप भी चल सकते हो उस राह पर, और जीवन का कल्याण हो सकता है। इसके बारे में कभी सोचा समझा? आचार्य भगवंत कहते हैं, जागो, अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करो। सोते रहोगे और सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी। यौवन बीता आया बुढ़ापा, डगमग डोले काया, और रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। है ना? क्या खोया क्या पाया, इसका भी हिसाब लगा लेना। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, कुछ खो कर पाना है, कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं,
तेरी मेरी कहानी है। तीर्थंकर भगवंतों ने उपदेश में हम सबको निर्देश दिया, आदेश दिया, कहा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कुछ पाकर के खो देते हैं और कुछ लोग खो कर के पा लेते हैं। हम किस में हैं? खोने वालों में हैं कि पाने वालों में हैं? यदि खोने वालों में हैं तो भगवान को याद करो, उन्होंने भी खोया। क्या खोया? जो निस्सार था उन्हें खो दिया, सार था उसे ग्रहण किया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। आज मोक्ष हुआ करोड़ों अरबों वर्ष पहले। जिस समय इस युग की शुरुआत हुई थी, कृषि कर्म, मसी कर्म, असी कर्म, शिल्प कर्म, विद्या कर्म को बताया था प्रजाजनों के लिए, प्रजापति बन करके, और अपनी राह दिखा करके गए। आप लोग भी इस राह से आ सकते हो, आना चाहो तो। गुरुदेव भी हमारे यही कहते थे, भैया तुम्हें भी आना है तो पीछे पीछे आ जाओ। यही अंतिम उपदेश में कह कर के गए कि मैं तो जा रहा हूं। जाना कहां है? बस 16 स्वर्गों में रहना है। ओम, बस 16 स्वर्गों में मुझे रहना है और आप लोग भी आ जाओ तो पीछे पीछे आ जाओ। अंतिम समय में गुरुदेव ने हम सबको यही दिशा बोध दिया। लोग समझ नहीं पाए कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे, चाहे को मिटाओ और राह को पकड़ो, जीवन का उत्थान करो, अपने आप को अंदर से जगाओ, चेतना को जगाने का प्रयास करो। गुरुदेव के संकेत हर कोई नहीं समझ पाता, हम लोग नहीं समझ पाए। आज वो सारी उनकी बातें मीडिया के माध्यम से सुनाई दे रही हैं कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे थे। उनकी तैयारी तो बरसों पहले चल रही थी, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो समझ लेते हैं कि हमारी आयु अब शेष बची है, इस शेष को विशेष बनाना है तो महावीर भगवान की राह पर चलो, आदिनाथ भगवान की राह पर चलो। गुरुदेव उस राह पर चले और ऐसे चले जहां से चले वो मार्ग मोक्ष मार्ग बन गया। और जहां से उन्होंने समाधि को धारा वो समाधि स्थल तीर्थ क्षेत्र के रूप में बदल गया। इस गुरुदेव ने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने नसीराबाद में समाधि ली। ये नसीराबाद क्षेत्र के रूप में बदल गया। और गुरुवर विद्यासागर ने समाधि साधना की तो छत्तीसगढ़ को क्षेत्र बना दिया। आप लोग होना सौभाग्यशाली। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को समाधि लेने का आप लोगों ने सौभाग्य पाया, उनकी समाधि कराने का, उनके क्षण आपने देखे। बस यही राह तो गुरुदेव बता रहे, यही राह तो भगवान बता रहे, यही राह तो हमारे आने वाले हमारे 24 तीर्थंकरों ने बताया है। बस समझ नहीं पाते हैं। समझ का फेर है। जो समझ गया वो पार हो गया, जो नहीं समझा वो उलझ गया। सुबह शांति धारा हुई। यहां के सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान के चरणों में लाडू अर्पित किया। और यहां पर भी लाडू है। ये लाडू आपको संकेत दे रहा है कि लाडू संकेत ये दे रहा है कि जैसे मोक्ष भगवान को हुआ है तो उनके चरणों में लाडू समर्पित करते हैं। इस बात का प्रतीक होता है कि दाने दाने मिल करके एक संगठन का रूप बन जाता है। और बिखरे हुए दाने यदि बिखर जाते हैं तो कहीं किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। संगठन में शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारे आत्मा के अंदर भी है।
तुम भी उसकी अभिव्यक्ति करके मोक्ष पा सकते हो। बंधुओं, हमारा जीवन भी एक दिन मुक्ति को प्राप्त करेगा, बस हमें दिशा और दशा को परिवर्तित करने की जरूरत है। तो अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करो, अपने हृदय में मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग जगाओ। लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग कब जगेगा? जब तुम्हें संसार से भीति लगेगी, तब तुम्हें मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग जगेगा। अभी हमें संसार में ही आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। जिसको धूप सुहा रही हो, जिसको धूप अच्छी लगती हो, क्या वो धूप से दूर भागेगा? जिसे संसार की गलियों में अच्छा लग रहा हो, वो क्या संसार की गलियों से दूर भागेगा? कल नहीं 2-3 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची 2.5-3 साल की, मैंने विनोद भाव में उससे कहा, क्यों तुमको अजमेर भेज दिया जाए तो कैसा लगे? नहीं महाराज जी, अजमेर नहीं, जयपुर। बोले नहीं। तो फिर मैंने उससे लास्ट बोला नसीराबाद। हाँ महाराज जी, नसीराबाद अच्छा है हमारा। हमने कहा नसीराबाद अच्छा नहीं है। नहीं महाराज जी, नसीराबाद अच्छा है। जिस व्यक्ति को जहां रहने लगता उसको वहीं अच्छा लगने लगता है। 2.5 साल की बच्ची कह रही, नहीं महाराज श्री, मुझे तो नसीराबाद में रहना और कहीं नहीं जाना है। तो जिसको धूप अच्छी लग रही है वो धूप से दूर भागेगा क्या? जिसे धूप में जलन होगी वही धूप से दूर भाग सकता है, उसे पल में छोड़ देता है ना? तो तुम्हें इस संसार के ताप का एहसास होना चाहिए। जिसे सांसारिकता में ही मजा आ रहा हो, उसे मुक्ति की बात करना उससे व्यर्थ है। आप चाहते हो मुक्ति की बात सुनना तो अच्छी लगती, पर उस राह पर चलना तो मुश्किल है महाराज श्री। इसके लिए पुण्य चाहिए, जन्मों का पुण्य चाहिए। आज के इस पावन तिथि में हम संकल्प अपने अंदर जगाएं कि कम से कम व्रतों को लेकर के अपने जीवन की शुरुआत तो करें। बिना व्रतों के हमारे जीवन का कल्याण नहीं है। आज नहीं तो कल व्रतों को धारण करना ही होगा, और जब तुम व्रतों को हृदय से धारण करोगे तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी। इस स्थिति में कुछ संकल्प लो। अभी मैं मोह मार्ग पर चलता था, अब मैं मोक्ष मार्ग का पक्का श्रद्धानी बनूंगा। ये संकल्प जगा सकते हो मोनू भाई? थोड़ा सा अंदर से अपने आप को मजबूत करना होगा नवनीत भाई। जो अभी तक दिनचर्या थी उसमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा। वैसे 14 जनवरी से दिनमान में परिवर्तन तो आ गया, पर हमें अपने हृदय में भी परिवर्तन करना है। जो देर रात तक भोजन करते हैं, सूर्य अस्त होने के पहले भोजन करना शुरू कर दो। ये भी तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धीरे धीरे पापों से मुख मोड़े, अन्याय अनीति से बचने का प्रयास करें। जितना बने जीवन में सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें, तो समझना कि भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाना सार्थक है। वरना खाए पिए गए, अगर इतना ही हृदय में बैठ जाए तो समझना तुम्हारी भवितव्यता उज्जवल हो रही है। ये निकट भव्य जीव की पहचान मानी जाती है। जिनका मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गियों के प्रति अनुराग हो, समझना उनका उसका भवितव्य होने जा रहा है। ये अनुराग जगाओ और अपनी दृष्टि को बदलो, फिर कदम कदम पर
चलने की कोशिश करो। बंधुओं, सिद्धों की आराधना के क्षण बड़े दुर्लभ होते हैं। सिद्ध मुझे पता नहीं कहां पर है, अरिहंत भी आज दिखाई नहीं देते इन आंखों से, लेकिन सिद्ध नहीं अरिहंत नहीं, पर आज भी पंचम काल में आचार्य परमेष्टि तो हमें मिल रहे हैं। उन आचार्य परमेष्टि की चर्या को देख करके हम अपने आचरण में परिवर्तन ला सकते हैं। यही तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है कि आज हम आचार्य परमेष्टियों को पाकर के उन सिद्ध और अरिहंत की हम कल्पना अपने मन में कर सकते हैं कि मोक्ष मार्ग पर कैसे चलते होंगे। तो अपने जीवन के लिए बड़े मूल्यवान क्षण मानो। जिन क्षणों में जिन पलों में हम उनकी आराधना कर पाते हैं, वे सिद्ध आराध्य हैं, हम उनके आराधक हैं। आराध्य से वो सिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने विकारों को जीत लिया और हम उनकी आराधना कर रहे हैं। अपने भीतर जमे हुए विकारों को जीतने के लिए हमारी आराधना का उद्देश्य होना चाहिए। हम सदैव भगवान के गुणगान करते रहें। जैन दर्शन कहता है कि भक्त का उद्देश्य केवल भक्ति ही नहीं, मुक्ति भी होना चाहिए। भक्ति तो एक आयाम है, एक मार्ग है, जो मुक्ति के लिए एक सरल और सहज साधन के रूप में है। भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति का आधार है। वही भक्ति मुक्ति प्रदाता होती है जिस भक्त को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। भक्ति का मतलब होता है अपनी आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त हो जाना। आत्मा की उपलब्धि ही सही उपलब्धि है। जब हम आत्मा के स्वरूप को समझें, हम सिद्धों की आराधना करते करते अपने भीतर के सिद्ध स्वरूप की पहचान कर लें, तो तय मान करके चलना कि हमारी सारी आराधना सार्थक हो गई। हम थोड़ी देर के लिए विचार करें कि उन प्रभु में और हम में क्या अंतर है। भगवान को भी आप रोज देखते हैं और अपने आप को भी रोज समझ रहे हैं कि मैं क्या हूं और भगवान क्या है। बात समझने की है। प्रभु में और मेरे में अंतर क्या है? यदि उनसे पूछें तो भगवान कहेंगे कि हम भी सिद्ध हैं और आप भी सिद्ध बन सकते हो, लेकिन अंतर केवल इतना है, एक हीरा खान में पड़ा है और एक हीरा सान में पड़ा है। भगवान खान से निकल करके सान पर चढ़े हुए हीरे की तरह बन गए और अभी हम खान में पड़े हुए हीरे की तरह हैं। अंतर इतना ही है। हमारी आत्मा आत्म सत्ता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना आवरण का है। हम आवरणमय हैं, वो निरावरण हो गए। कुछ समझ में बात आ रही है? बोलो। सान पर चढ़ा हीरा भी हीरा होता है और खान में पड़ा हीरा भी हीरा होती है। भगवान सान पर चढ़ गए, उनकी कीमत हो गई। जमीन के अंदर कितना खनन है, सारी चीजें जमीन के अंदर ही हैं। कुछ निकाल करके बाहर निकालते हैं, कुछ निकाल करके पुनः अंदर रखते हैं। अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए लोग गड्ढे के अंदर रखते हैं। एक बार की बात है, बहुत पुरानी अंग्रेजों के जमाने की बात। एक कोई सेठ जी हुए, अब यहीं राजस्थान की बात है, राजा महाराजाओं के समय की बात। उनके यहां छापा पड़ा। उन्होंने आधा धन अपने पड़ोसी को दे दिया कि तू रख ले, आधा तेरा आधा मेरा, फिर बाद में मुझे दे देना। इसी बीच उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार वालों को पता ही नहीं पड़ता कि मेरा धन कहां गया।
सारी जिंदगी जोड़ा और यूं ही चला गया। तो हम हीरे हैं, हीरे, हीरे की पहचान करो। जिन्होंने हीरे की पहचान कर ली वो शान पर चढ़ गए, और जो हीरे की पहचान नहीं कर पाया अभी खान में ही पड़ा है। तो हम सब खान में पड़े हैं, इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। खान में पड़ा हीरा किसी शिल्पी का योग पाता है, और शिल्पी ठीक रीति से उसे तराशता है, तभी हीरा निखर करके अष्ट पहलूदार बनता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है, और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।